अगर तुम्हें सिलाई बुनाई सीखने का शौक़ है तो तुम ज़रूर सीखो। मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन तुम एक बात का वादा करो मुझसे कि तुम रोशनी का अच्छा इंतज़ाम रखोगे ताकि तुम्हारी आँखों पर ज़ोर ना पड़े। तुम्हें और जो भी सीखने का शौक़ है ना, तुम आगे बढ़ो। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसों का इंतज़ाम बराबर हो जाएगा और तुम बहुत अच्छा सीख जाओगे, इसकी तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये जो भी तुम जितना भी सीख सकते हो और जितना भी काम तुम शांति से कर सकते हो ना, वो सब तुम प्रयास करो कि शांति से ही कर लो। जितना कम लोगों को कानों कान खबर पड़ेगी ना, काम उतना ही अच्छा और बढ़िया होगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों की नज़रें काम करती हैं तुम्हारे ऊपर। होता ये है ना कि लोग सुनते ही कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इतनी तारीफ़ कर देते हैं, इतनी तारीफ़ कर देते हैं ना कि जो खुशी तुम्हें सच में सफलता पाकर होनी चाहिए थी, उसका एहसास वो पहले ही करा देते हैं। और एक बार एहसास हो जाता है, फिर तुम उसके लिए मेहनत नहीं कर पाते और फिर वहाँ से पतन की शुरुआत होती है। इसीलिए कानों कान खबर मत पड़ने देना। तुम्हें जो भी सीखना है, सिलाई कढ़ाई सीखना है, फिर कंप्यूटर सीखना हो, और जो भी सीखना हो तुम सीखना। मैं इतनी कृपा ज़रूर करूँगा कि बहुत तरीके से और सही जगह से तुम्हें जानकारी मिलेगी और तुम बहुत अच्छा सीख पाओगे। ये कृपा मैं तुम्हें दिलवाऊँगा, तुम देख लेना। आने वाले समय में तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें संगीत पुनः सीखने का और उसमें जो भी गलतियाँ तुमने की है उसे सुधारने का शौक़ है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम सुधार करो। तो आने वाले समय में तुम्हें एक बहुत वृद्ध अवस्था की कोई महिला होंगी, वो तुम्हें प्रशिक्षित करेंगी और संभवतः उनके आशीर्वाद से तुम जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा आगे तक भी जा सकते हो। तो जो मौका तुम्हारे हाथ आएगा उसे मत गंवाना। आने वाले समय तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है ना, इतने सारे मौके लेकर आ रहा है। और मैं कहूँगा हर मौका मत चुनना, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 मौके चुन लेना। वो 2-3 मौके को भी पकड़ कर चलोगे ना, तो ये साल और आने वाला अगला 2-3 साल बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और तुम अपने मन से ये निकाल दो कि तुम्हें नौकरी कौन देगा, तुम्हें कैसे क्या होगा। तुमने इतना पढ़ा है, इतना सब कुछ किया है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम श्रम करने को तैयार हो ना, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। श्रम का अर्थ हमेशा भार उठाना ही नहीं है। किसी भी तरह से अगर तुम्हें ढेर सारे काम दिए जाएं, हिसाब दिए जाएं, कुछ भी दी जाए, मानसिक रूप से भी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, तो तुम सब करने को तैयार हो। बस ये होना चाहिए, जज्बा इतनी ही होनी चाहिए। फिर बाहर अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो सच में काम करने को आतुर है। तुमने परिवार को हमेशा जोड़वाया है, तुमने कभी तोड़वाया नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त इतने बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी है तुम्हारे खुद के लिए, तो तुम ये कर सकते हो। मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं है। और कभी कभी ज़रूरी होता है कि थोड़ा एकांत में जाकर रहें, और घर पे भी जितने इतने सारे लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहना कभी कभी इसलिए भी ज़रूरी होता है कि तुम्हें समय मिल पाए और तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाओ। तो कुछ समय के लिए यदि तुम अलग रहना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसको लेकर तुम जब भी बात करना तो ठंडे दिमाग से बात करने जाना, क्योंकि शायद एक बार नहीं परंतु 2 से 3 बार समझाओगे तो सब मान जाएंगे। और ज़्यादा लोगों से बातें मत करना, मात्र उन लोगों से बातें करना जिन्हें तुम्हारे जीवन से सीधे से मतलब है। बाकी लोगों से बात करना या मशवरा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पूछने और अनुमति लेने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको फ़र्क पड़ता है और जिसके जीवन पर उसका असर होगा, मात्र उनसे बात करना ज़रूरी है। तो बातचीत करो और अपने जीवन को लेकर जो फ़ैसला लेना है वो लो। तुम फ़ैसले पर पछताओगे नहीं, क्योंकि जो भी फ़ैसला लोगे तुम मेहनत करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव। अब रात होने को आया है, अब आराम से सो जाओ। सुबह सब कुछ का इंतज़ाम मैंने बढ़िया कर लिया है।